मर जाना, पर कभी निरंकारी लोगों के साथ मत जाना। जिंदगी में ऐसा भूचाल आएगा कि कहीं के नहीं रहोगे। ये निरंकारी लोग ऐसा घुमा फिरा के, ऐसा उलझा करके, ऐसा फुसला करके आपसे आपका सब कुछ ले लेंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ना लोक का ना परलोक का। जो कर रहे हो वो करने नहीं देंगे, और जो करने को कहेंगे वो कर नहीं पाओगे। बहुत कठिन है डगर पनघट की। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आम जनमानस से, जो आ गया गफलत से, प्रलोभन से, लालसा से, लालच से, किसी मुराद के कारण, किसी आकांक्षा के कारण, किसी इच्छा के कारण, किसी जरूरत के कारण वो तो आ गया। अब कोई भी भोला भाला इंसान, कोई भी आम इंसान निरंकारी मिशन में आने से पहले 100 बार सोच ले, क्योंकि यहाँ एक बार आने के बाद ना घर के रहोगे ना घाट के। मैं तो फिर वही कहता हूँ कि जो कर रहे हो वो करने नहीं देंगे, और जो कहने को बोलेंगे वो कर नहीं पाओगे। फिर तो वो कहावत मशहूर है, आपने भी सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आओ जानते हैं कि ये क्या कहते हैं, पर उसके पहले ये जान लें कि हम क्या करते हैं। इस संसार का कोई भी एक आम इंसान किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में अपना आस्था रखता हो, विश्वास रखता हो, अकीदा और ईमान रखता हो, हर कोई अपने अपनी आस्था और श्रद्धा के हिसाब से इस परमात्मा का, इस अल्लाह ताला का, इस विठल का, इस गॉड का, इस वाहे गुरु का भजन करता है, कीर्तन करता है। अपने अपने धर्म के हिसाब से कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई चर्च में जाता है। बहुत सारे लोग मसानों और मज़ारों पर भी जाते हैं। जिसकी जैसी आस्था है, जिसका जैसा विश्वास है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने धर्म की मान्यता के अनुसार से अपना अपना एक पैरामीटर बनाया है, अपना अपना पूजा करने का विधान बनाया है। कोई 10 मिनट करता है, कोई 15 मिनट करता है, कोई 25 मिनट करता है, कोई 50 मिनट करता है, कोई 2 घंटा करता है, कोई 4 घंटा करता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे ऐसे हैं जिनके पास समय नहीं है। वो अपने अपनी दुकानों में, अपने अपने मकानों में वेद मंत्रों का, अपने अपने धर्म के हिसाब से स्लोगन का एक टेप रिकॉर्डर खरीद लेते हैं, वो बोलता रहता है। उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म में जो स्लोगन दिए गए हैं, जो भगवान का नाम दिया गया है, उसके अभी मार्केट में टेप रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। वो लाके अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने मकान में लगा देते हैं। वो मंत्र चलता रहता है, वो यंत्र बजता रहता है। हम अपने घर में गाली गलौज भी कर लेते हैं, अपने घर में मस्ती भी कर लेते हैं, अपने घर में झगड़ा लड़ाई भी कर लेते हैं, खाना पीना, उठना बैठना सोना कर देते हैं, सब कर लेते हैं। पर वो मंत्र चार वाला काम वो यंत्र करता है। हम समझते हैं कि मेरा तो सुमिरन हो रहा है। राह चलते हुए अपने अपने धर्म के हिसाब से जो मंदिर मिल जाते हैं, मस्जिद मिल जाते हैं, गुरुद्वारे या चर्च दिखते हैं, तो हमारे सर अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट झुक जाते हैं। अपने अपने धर्म के अनुसार जो तीज त्यौहार हैं, जो व्रत हैं, उन्हें हम अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी अवस्था और व्यवस्था के हिसाब से मनाते हैं। ये आज हम कर रहे हैं। अब जब निरंकारी मिशन में आपकी एंट्री होगी तब क्या होगा, क्या हो रहा है, और क्यों दास कहता है कि जो कर रहे हो वो करोगे नहीं, और जो ये कहेंगे करने के लिए वो कर नहीं पाओगे। निरंकारी मिशन कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई मजहब नहीं है। निरंकारी मिशन एक विचारधारा है। निरंकारी मिशन सनातन सत्य है। हर युग में इस निरंकार को मानने वाले, जानने वाले, साकार और निरंकार को, क्योंकि निरंकार हमेशा रहता है। 3 काल सत्य है ये आता नहीं, जाता नहीं, कटता नहीं, गलता नहीं, टूटता नहीं, फूटता नहीं, अनादि है, अनंत है, निर्विकार है, निश्चल है, निष्कपट, निष्कलंक है, निर्लेप है। इसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकता, पानी गला नहीं सकता। ये आदि है, अनादि है, अजन्मा है। ये तो 3 काल सत्य है। इसी के सहारे ये समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है। पर साकार समय समय पे आता है। और महात्मा तो कहते हैं कि जब आए तब बात न पूछी, मरे तो पीछे चलते हैं, कहीं अवतार आज भी मूर्ख अपने मन की करते हैं। जब ये साकार रूप में आता है महाराज, तो किसी को समझ में नहीं आता, कोई इस पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये भी हमारे जैसा ही आम इंसान बन करके आता है। हिंदू धर्म में तो ये वामन रूप में भी आए, ये मत्स्य अवतार भी लिए, ये नरसिंह अवतार भी लिए। समय समय पर देश काल और समय मुताबिक जैसा सिचुएशन, जैसा समय रहा, उसी के हिसाब से ये रूप रखते हैं, ये साकार में प्रकट होते हैं। पर जब आते हैं तब लोग इनकी बात नहीं मानते। जब चले जाते हैं तो उनकी प्रतिमा बना करके हम उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। अब निरंकारी मिशन
कहता है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक कौन है? एक यही निरंकार, यही पार ब्रह्म परमात्मा, यही विठ्ठल, यही अल्लाह ताला, यही वाहे गुरु, यही रमा हुआ राम आनंद कंद सच्चिदानंद। ये पार ब्रह्म परमात्मा, ये निरंकार यही एक है। यही सर्वत्र समाया हुआ है, यही जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, यही कण कण में समाया हुआ है। इसी एक की लगता ये निरंकारी मिशन कराता। और ये कहता है कि सिर्फ इसे जानो ही नहीं, इसे मानो भी। और जब इसे हम मानना शुरू कर देते हैं, इसको जान करके फिर हम इकमिक हो जाते हैं। फिर मोहि तो ही मोहि अंतर कैसा। और जिस बात का जिक्र दास ने पहले भी कहा कि ये जो कहते हैं करने को, हम कर नहीं पाएंगे। ये तो कह रहे हैं महाराज की कण कण में परमात्मा है, जर्रे जर्रे में खुदा है। कह तो हम भी रहे हैं, पर हम सिर्फ कह रहे हैं। हम परमात्मा को अपने हिसाब से मानते हैं, अपने हिसाब से जानते हैं। मतलब हुआ तो मंदिर में मान लेंगे, मतलब हुआ तो मूर्ति में मान लेंगे, मतलब हुआ तो वो मट्टी का बना करके ला करके उसका प्राण प्रतिष्ठा करके उसका आह्वान करके फिर पूजा करके 5 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन बाद विसर्जन भी कर देंगे। हम तो अपने आस्था, अपने विश्वास, अपने मन के हिसाब से भगवान को मानते हैं और जानते भी हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। खुदा वो है जो हर जगह है, यहाँ है वहां नहीं है, वो खुदा नहीं है। खुदा होगा वो जो जर्रे जर्रे में समाया हुआ है, जो साहे रक्त के करीब है, जमी जमा के बीच में समस्त एक जोत है। न घाट है न बाढ़ है, न बाढ़ घाट होता है। ये अनंत है, ये अनादि है, ये निराकार स्वरूप, ये पार ब्रह्म परमात्मा। इसके जानने की बात निरंकारी मिशन कर रहा है और जना भी रहा है। इसलिए दास ने कहा कि यहाँ आने से पहले 100 बार सोच लेना। आना गुरु के पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। आप किसी भी जिज्ञासा बस, किसी भी प्रेरणा बस, किसी भी लोभ प्रलोभन बस एक बार एंट्री कर लिए इस निरंकारी मिशन में और बात नहीं मानी निरंकारी मिशन वालों की, तो जिंदगी सत्यानाश हो जाएगी। और मान लिए तो फिर तो कुछ पूछना ही नहीं है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जो जानहि सो देहि जनाई, जनत तुम्हि तू मई होई जाई। निरंकारी मिशन वाले जो इस परमात्मा की बात करते हैं, जो इस निरंकार की बात करते हैं, जो इस विठ्ठल की बात करते हैं, जो इस पाक परवरदिगार अल्लाह ताला रमे हुए राम की बात करते हैं, जो रहमान की बात करते हैं, जो गॉड की बात करते हैं, जो वाहे गुरु की बात करते हैं, इसे करते ही नहीं, इसे दिखाते भी हैं। यहाँ तक तो सही है, मसला इसके आगे है। ये कहते हैं कि दिखा दिया है तो मानना भी पड़ेगा, नहीं मानोगे तो। इसलिए दास ने कहा कि ये जो कहते हैं वो कर नहीं पाओगे। परमात्मा को जान लिया तो परमात्मा को मानना भी पड़ेगा। परमात्मा को क्या जाना? परमात्मा ये है जो कण कण में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। जुबान से कहना जितना आसान लगता है, इस वीडियो को सुनते वक्त आप जिस भी स्थान पर बैठे हैं, चाहे वो दुकान हो, मकान हो, बेडरूम हो, शोरूम हो, घर हो, प्लेन हो, ट्रेन हो, द्वार हो, इस ब्रह्मांड का कोई भी स्थान हो, आपके इर्द गिर्द में जितनी भी वस्तु है, जितनी भी चीजें हैं, सब में ये परमात्मा है महाराज, सब में ये परमात्मा है। ये निरंकारी मिशन वाले कहते हैं। अब हम अपने आप को कैसे परमात्मा मानने? अपनी बीवी को परमात्मा मानने को कहते हैं, अपनी बेटी को परमात्मा मानने को कहते हैं, अपने भाई बंधु सखा दोस्त मित्र या हित रिश्तेदार नात बात सबको कहते हैं कि ये भी परमात्मा का स्वरूप हैं। उसके बाद कहते हैं जो आपसे दुश्मनी करता है वो भी परमात्मा है। आपके घर में जो जानवर हैं वो भी परमात्मा है। आपके घर में पड़े हुए सारे फर्नीचर परमात्मा है। आपका बेडरूम परमात्मा है, आपका शोरूम परमात्मा है, आपका किचन रूम और बाथरूम भी परमात्मा है। क्यों? क्योंकि कड़कण में परमात्मा है। इसलिए दास कहा कि जो ये कहते हैं वो कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर इनकी बातों पर विश्वास करके समय के सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज को साकार स्वरूप मान करके इस पार ब्रह्म परमात्मा इस रमे हुए राम इस निरंकार का जिसकी लगता ये कहते हैं उसका ही सब कुछ मान करके मानना शुरू कर देंगे सब में, तो फिर जरा सोच करके देखो
फिर जरा गहराई से चिंतन करिए बैठे बैठे अपने स्थान में कि ये परमात्मा आपके लिए क्या कर रहा है, कितने कितने रूपों में ये आपकी सेवाएं दे रहा है। महाराज, आप अपने बदन पर पहने हुए एक एक वस्त्र, उस वस्त्र के एक एक रेशा परमात्मा है। क्या नहीं बना आपके लिए? वस्त्र बना है, कंघी बना है, ब्रश बना है, मंजन बना है, शैम्पू बना है, तेल बना है, सेंट बना है, पेंट बना है, डेंट बना है। और कौन बना है? ये परमानेंट, ये निरंकार, ये परमात्मा, ये विठल, ये वाहेगुरु, ये रमा हुआ राम, ये पाक परवरदिगार अल्लाह ताला, ये इन सारे रूपों में आपके लिए, आपके लिए, आपके घर की एक ही एक वस्तु, आपके जीवन में काम आने वाली एक ही एक जर्रा, एक ही एक कतरा ये निरंकार है। ये निरंकारी मिशन वाले कह रहे हैं। इनकी कृपा से, इनकी दया से, सदगुरु की रहमत से अगर ऐसा भाव मेरा बन जाए, ऐसा स्वभाव मेरा बन जाए, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई संत महात्मा उनकी रोटी लेकर के जब कुत्ता भागा तो पीछे दौड़े, बोले महाराज सूखी रोटी क्यों ले जा रहे हो, घी तो लगा लो। सुनने में बहुत अच्छा लगता है महाराज की विठल 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 करते करते वो गोरा कुम्हार अपने बच्चे को रौंद देते हैं उस मट्टी में। इस कदर लीन इस विठल में कि उन्हें अपने बच्चे की वो करोड़ क्रंदन भी सुनाई नहीं पड़ी। लीन हो गए इस निरंकार में, लीन हो गए इस परमात्मा में। सुनने में बड़ा मजा आता है कि कबीरदास जी ने संत महापुरुषों की सेवा के लिए अपनी पत्नी को सजा और संवार करके बारिश के महीने में कहीं उसके पाँव में कीचड़ न लग जाए, अपनी गोदी में उठा करके उस बनिया को समर्पित करने चले जा रहे हैं, क्योंकि उसी के शरीर के बल पर वो संत महापुरुषों के लिए राशन लेके आए थे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। सुनने में तो या कहने में तो हम हर बार कह देते हैं कि सबरी की तरह भक्ति ध्यान हो मीरा सा। भक्ति तो हम सबरी की तरह मांग लेते हैं। मुझे कोई कट शब्द बोल करके देखे, सहन नहीं होती है। माता सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में कितनी कितनी यातनाएं सह करके गुरु की बातों को मान करके, गुरु ने कहा जब गुरु जाने लगे इस शरीर को छोड़ करके, तो माता सबरी बोली कि गुरुवर हम भी चलेंगे आपके साथ। गुरु का आदेश आ गया कि नहीं, तुम्हें यहीं रुकना है, तुम्हें नारायण के दर्शन यहीं होंगे, तुम्हें वैराग्य का ज्ञान यहीं होगा, भगवान स्वयं तुम्हारी कुटिया में आएंगे। ये गुरु का वचन था। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने गुरु के वचन पर एतबार किया। तमाम सांसारिक यातनाएं सह करके भी उन्होंने अपने गुरु के वचन को पकड़ करके रखा, इस आस में कि राम आएंगे। अपनी दिनचर्या ही उन्होंने बना ली। कुटिया पर जाने वाले सभी रास्तों को बुहारना, झाड़ू लगाना, साफ करना, उस पे पुष्प की बरसात करना, पुष्प छिड़कना, और उसके बाद भगवान के लिए जंगलों में जा करके मीठे मीठे बेर तोड़ के लाना। प्रेम में बेहबल माता सबरी बैर को चक्कर भी देखती थी कि कहीं भूल से भी कोई जंगली कड़वे बैर ना मेरे प्रभु के मुंह में चले जाएं। ये दिनचर्या बन गई उनकी। विष का प्याला जब मीरा जी को दिया गया, हंसते हंसते भगवान की याद में पी गई वो। हम तो अपने घरों में दाल में नमक ज्यादा हो जाती है तो लाल पीले हो जाते हैं महाराज। जरा सा खाने में एक बाल आ गया तो थाली फेंक देते हैं। जरा सा शान में थोड़ी सी गुस्ताखी हो गई हमारे तो हम तो पूरी धरती को अपने सर पे उठा लेते हैं। इसलिए दास ने कहा कि ये लोग जो कहेंगे वो आप कर नहीं पाओगे। ये परमात्मा, ये निरंकार जो इतने सारे रूपों में आपके साथ हर पल हर क्षण खड़ा है, हम समझ नहीं पाते, हम देख नहीं पाते। ये निरंकारी मिशन वाले जब दिखा देते हैं इस परमात्मा को और कहते हैं मानो, इसको मानना पड़ेगा। सदगुरु की कृपा से, इन संत महापुरुषों की दया से अगर मानना शुरू कर देंगे इस निरंकार को, इस परमात्मा को, किसमें आज सदगुरु कह रही हैं कि भक्ति अपने घरों से शुरू करनी है। ये कभी इन्होंने नहीं कहा कि जंगल में जाओ, वन में जाओ, साधु फकीर बन करके देशाटन करो, दूसरों पे आधारित हो जाओ ना। सतगुरु कहते हैं कि जो ये आपको हाथ और पांव दिए गए हैं सुंदर सुंदर, इससे कीरत कमाओ, इससे मेहनत करो, मशक्कत करो। जो सेवाएं दी गई हैं, जो जिम्मेदारियां तुमको दी गई हैं इस संसार में, बाल बच्चे दिए गए हैं, परिवार दिए गए हैं, रिश्तेदार दिए गए हैं, संसार दिया गया है, उसके उत्थान में, उसके विकास में अपना योगदान दो, सबकी सेवा करो। जरा सोच करके देखें
ये निरंकारी लोग क्यों कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान हूँ? भले ही तमाम सांसारिक समस्याएं इनके जीवन में भी क्यों ना रहें, पर चेहरे पे वो मुस्कान हर वक्त कोई मिलता है तो कहते हैं बड़ी कृपा है सदगुरु की। उसका एकमात्र कारण है कि इन्हें लीलाधर की लीला समझ में आ गई है। इन्हें इस बात की जानकारी की हो चुकी है कि करने और कराने वाला ये परमात्मा, ये निरंकार, ये विट्ठल ही है। इसकी इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता और ये जो करता है वो सही करता है। इसलिए निरंकारी मिशन का एक ही एक बच्चा, एक ही एक गुरुसिख, एक ही एक संत, एक ही एक महात्मा, एक एक भगत सीना ठोक करके कहता है कि बहुत खुशहाल हूँ महाराज, बहुत आनंद है जीवन में, बहुत खुशहाली है, बहुत बरकत है। लाख लाख शुक्र है सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज का, क्योंकि इन्हें इस बात की जानकारी हो गई है कि करने कराने वाला यही परमात्मा है। मेरा क्या है? तन भी मेरा नहीं, धन भी मेरा नहीं, मन भी मेरा नहीं, जो कुछ है सब इनकी है। ये जैसा चाहे राजी है उसमें जिसमें इनकी रजा है। और इस निरंकार को जान करके इनको मानना शुरू कर देता है। मानना कहाँ शुरू करने के लिए सदगुरु कह रहे हैं? सदगुरु कह रहे हैं कि अपने परिवार से शुरू करो भक्ति, अपनी माता जी में, अपने पिताजी में, अपने भाई में, अपने बहन में, अपने भाभी में, अपने देवर में, अपने ससुर में, अपने सास में, परिवार के एक एक सदस्य में इस निरंकार, इस परमात्मा को देखो। ऐसा देखना अगर शुरू कर देंगे, ऐसा मानना शुरू कर देंगे, कोई छल नहीं करेगा, कोई कपट नहीं करेगा, कोई द्वेष नहीं करेगा, कोई ईर्षा नहीं करेगा, कोई किसी को सताएगा नहीं, कोई किसी को फंसाएगा नहीं। सब एक दूसरे से मिलवर्तन की बात करेंगे, प्यार की बात करेंगे, समस्याओं के समाधान की बात करेंगे, निदान की बात करेंगे। कोई बातें गुप्त नहीं रहेंगी, कोई छल नहीं रहेगा, कोई कपट नहीं रहेगा, कोई द्वेष नहीं रहेगा। और जहाँ ये सारे चीज नहीं रहेंगे वो घर घर नहीं रहेगा, वो मंदिर हो जाएगा, वो मंदिर हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि मंदिर में कितना शांति रहती है, कितना सुकून रहता है, कितना आनंद रहता है। जब किसी का मन बेचैन होता है तो वो चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए जाकर के किसी मंदिर में बैठ जाता है और ध्यान इस परमात्मा में जोड़ देता है तो मन शांत हो जाता है, सुकून मिल जाता है, आनंद मिल जाता है, चैन मिल जाता है। इसलिए दास ने कहा इस वीडियो में पहले ही कि भूल करके भी निरंकारियों के साथ में मत आना। अगर जज्बा है, चाहत है अपने माँ को भगवान समझने की, अपने पिता को भगवान समझने की, अपने भाई को भगवान समझने की, अपने पुत्र को भगवान समझने की, एक ही एक रिश्तेदार को भगवान समझने की, संसार के प्राणी मात्र को भगवान समझने की, कण कण में एक एक जीव, एक एक जंतु को भगवान का रूप समझने का, तो ही निरंकारी मिशन में आना। क्योंकि दास ने शुरू में कहा था कि आना गुरु के पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। और सजेशन भी यही है, क्योंकि ये मानव तन ही मिला है, भगवान ने मानव तन दिए हैं भजन करने के लिए। तो ये मानव तन जो मिला है वो परमात्मा की पहचान के लिए मिला है, परमात्मा का भजन करने के लिए मिला है, परमात्मा का गुणगान करने के लिए, यशोगान करने के लिए मिला है। तो अगर इस मानव तन में आए हैं तो इसका मकसद ही है परमात्मा की जानकारी, और यही मकसद पूरा करता है आज कि इस समय में, इस घोर कलिकाल में निरंकारी मिशन। इसका ये नारा ही है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, जो खुलेआम कहता है पूरे संसार के इंसानों को कि आओ रब का दर्शन कर लो, पैगाम है हर इंसानों को। इसलिए दास ने कहा था कि आप जो करते हो, क्योंकि ये इंसानी फितरत है, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, निंदा करना, द्वेष करना, जलन करना। तन जो है ये प्रकृति के 5 तत्वों से मिलकर के बना है, छित्ति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। अधम कहा गया इस शरीर को क्योंकि इसके जो गुण हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हैं महाराज। और ये पूरी जिंदगी इस शरीर से नहीं जाएंगे जब तक ये शरीर में सांस है, जब तक ये शरीर आप धारण किए हो। और इसीलिए ना चाहते हुए भी हमारे मनों में द्वेष आता है, घृणा आता है, जलन आता है, छल कपट आता है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये शरीर के गुण हैं। जब जीवन में कोई संत महात्मा का आगमन होता है, जब मेरे जीवन में मेरे पुण्य कर्मों का उदय होता है, मेरे प्रारब्ध का उदय होता है, तब किसी संत से भेंट होती है, तब कोई संत महात्मा मिलता है, तब इस परमात्मा की जानकारी होती है। इस घोर कलिकाल में अगर परमात्मा की जानकारी हो जाए, और जो आज सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज और इनके बख्शे गए भगत गली गली, कूचे कूचे, मोहल्ले मोहल्ले, देश विदेश हर जगह जा करके करा रहे हैं, फिर एक को जानने के बाद एक को मानना शुरू कर देंगे तो फिर घर घर नहीं रहेगा,
घर मंदिर बन जाएगा, घर जन्नत बन जाएगा, घर स्वर्ग बन जाएगा। ये जो दुनिया है ये खूबसूरत लगने लगेगी, क्योंकि इसमें जो सबसे खूबसूरत है ये पारब्रह्म परमात्मा, ये रमा हुआ राम, ये इसमें समाया हुआ है। तो जिसमें परमात्मा समाया हुआ है वो खूबसूरत कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा। फिर इस खूबसूरती का आनंद मिलने लगता है, फिर संसार की एक एक वस्तु का आनंद मिलने लगता है, एक एक कृत का आनंद मिलने लगता है। तो मुबारक है वो जीवन जो इस मानव तन में आकर के इस रमे हुए राम, इस पारब्रह्म परमात्मा की लगता कर ले, जानकारी कर ले, अपने वजूद की पहचान कर ले। आए हो इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकान में, लौटोगे जब दोबारा। ये मानव तन क्यों मिला है इसकी जानकारी कर ले, और जान करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर ले। करबद्ध निवेदन है इस निरंकार को जानने वाले लोगों को और इस निरंकार को नहीं जानने वाले लोगों के चरणों में, कि जो जानते हैं, जिन्हें सदगुरु की कृपा से जानकारी हो गई है इस निरंकार की, मानना वो भी शुरू करें। और जो नहीं जानते हैं वो पहले किसी भी निरंकारी मिशन के अनुयायी, निरंकारी मिशन के संत, निरंकारी मिशन के भगत के साथ में बैठ करके इसकी जानकारी लें, इसकी लगता करें, और उसके बाद से मान करके अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला करें। इस वीडियो में बोलने के दरमियान शब्द दाएं बाएं गए होंगे, पर भाव जो है वो सिर्फ एक है कि इस मानव तन का जो उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की जानकारी, परमात्मा मय हो जाना, इस आत्मा का इस परमात्मा में मिलन हो जाना, जिसके लिए ये मानव तन मिला है, जिसके बारे में कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। भाग्य कौन सा है? भाग्य यही है कि इसी मानव तन में इस परमात्मा की जानकारी संभव है। और आज समय के सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज और इनके अनुयायी यही काम दिन रात कर रहे हैं। तो आओ, सभी आमंत्रित हैं, जानने वाले भी और अनजान लोग भी। जो नहीं जानते हैं वो इसकी लगता करके अपना लोक सुखी पर लोक सुहेला करें। जो जानते हैं वो अपने आप को इसके चरणों में समर्पित करते हुए, इसको मानते हुए लोगों को जनाने के लिए दिन रात प्रयास करें। एक ही एक प्राणी तक इस बात का जिक्र करें कि इस परमात्मा को जनाने वाला इस धरती पर इस समय मौजूद है। और ज़्यादा से ज़्यादा सदगुरु के वचनों पर चलें और दूसरों को चलाने का प्रयास करें। उसी में एक प्रयास ये भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इसको सुनने से अगर किसी एक व्यक्ति की भी जिज्ञासा पनपती है इस रमे हुए राम, इस पाक परवरदिगार अल्लाह ताला, इस विठ्ठल, इस निरंकार वाहे गुरु गॉड की लगता करने के लिए, तो मुबारक होगा ये वीडियो, मुबारक होगा ये चंद समय जो हमने सतगुरु की सेवा में लगाया है। और ये भी एक सेवा है, इसलिए जितने भी निरंकारी, इस निरंकार को जानने वाले लोग हैं, उनकी भी ये जवाबदारी है कि इस वीडियो को जन जन तक अपने मोबाइल में जितने भी कांटेक्ट हैं उन तक पहुँचाएँ। और जरिया कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, उद्देश्य तो एक ही है कि हमने अगर जाना है, जहाँ स्वयं इसको माने और मान करके जो नहीं जानते हैं उनको जनाने का प्रयास करें। ये दास का नहीं, ये सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज का विजन है, उद्देश्य है, आदेश है। इसी आदेश पर चलते हुए इस चैनल का दास ने निर्माण किया है। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि गुरु की बात आज इस डिजिटल माध्यम से, आज इस व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से जन जन तक पहुँचे। वो जिज्ञासु लोग जिन्हें वाकई में अपने आप की पहचान करनी है, जिन्हें वाकई में अपने घर को मंदिर बनाना है, जिसे वाकई में जीते जी स्वर्ग देखना है इस धरती पर, वो लोग इस निरंकार को जान करके, मान करके अपना लोक सुखी पर लोक सुहेला करें। बोलने के दरमियान जो कुछ कटु शब्द निकले होंगे उसे दास की धृष्टता समझ करके बख्श लीजिएगा। जो कोई भी शब्द दिल को छू जाएं, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर जी का आशीर्वाद मान करके उसे अपने जीवन में ढालने का प्रयास करिए। और एक बार पुनः यही अरदास कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि दास और दास के परिवार के ऊपर भी बनाए रखें, जिससे दास सतगुरु के आदेशों और उपदेशों पर जहाँ स्वयं चले वहाँ लोगों को भी जागृत करने का प्रयास करे। और इस खूबसूरत दुनिया का खूबसूरती से आनंद लेते हुए, निरंकार के एहसास में रहते हुए, लोक सुखी और परलोक सुहेला सेवा सत्संग सुमिरन करते हुए अपना और अपने परिवार का कर पाए। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।